हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये हमारा बायोलॉजी है, तो हम आज इस सेकेंड चैप्टर में का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारे 12th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का। ओके, सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो सब तक ये सारी चीज़ें बात पहुंचेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 47, जहां आपका एक्सरसाइज दिया गया है सेकंड चैप्टर का। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, फिल करना है यहाँ पर आपको। तो आपका ऑप्शन ए जो है 2, ये राइट है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टेस्टिस। नंबर 3 है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, थर्ड का डी ऑप्शन जो है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है रिप्यूटरिंग ऑफ द फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा इज नोन एज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ओवल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है आपको इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है आपका, आफ्टर अबाउट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड। तो आंसर आपका आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आईवीएफ भी बोलते, राइट। आपने देखा होगा, आप जो छोटी क्लास में रहते हो तो वहाँ पे आईवीएफ शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। ओके, तो ये आपके आंसर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द गिवन फिगर शोज अ ह्यूमन स्पर्म वेरियस पार्ट्स ऑफ इट्स लेबल एज ए बी सी एंड डी विच लेबल पार्ट रिप्रेजेंट एक्रोसोम। सो यहाँ पे जो ये दिखाया गया है आपको, ये ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, मतलब मेल। आप सब जानते हो ह्यूमन स्पर्म। तो इसको ना लेबलिंग दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो भी ऑप्शन में एक्रोसोम कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जो ऑप्शन डी है ना आपका, ए, यहीं पर एक्रोसोम होता है। तो ये ए वाला ऑप्शन डी का ए जो लिखा है वो राइट है, यानी ऑप्शन डी राइट है आपके इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 दिया गया है प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन बॉयज इज ए। तो आप आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। अब हमारा जो एमसीक्यू था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वो सारे खत्म हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 1 सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फीटस एंड एन एम्ब्रियो। तो आप आंसर लिखेंगे द एम्ब्रियो is the developing organism from fertilization to the end of the 8th week of development. It develop into the fetus. The fetus is the developing organism from the beginning of the 3rd month to birth. Second question आपको दिया गया है outline the path of a sperm up to the urethra. तो आपके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आंसर है सेमीफ्यूरस ट्यूबलेस, रेड टेस्टिस, वसा एफेंटिया, एपिडेमिस, वस डिफरेंस और एक्सक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। तो ये आपका जो सेकंड था उसका आंसर है। थर्ड आपको दिया गया है विच ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन। आंसर लिखेंगे द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन। ओके, और आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेकर या तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखकर लिख लीजिएगा। ओके, तो ये थर्ड का हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स। तो आप इसका आंसर एक ही है, टेस्टिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना आपको कि नेम बताना है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए यहाँ पे टेस्टिस जो इसका आंसर है वो है फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ आपको दिया गया क्वेश्चन है
Where does fertilization and implantation occur? आंसर लिखेंगे fertilization usually takes place in a ampulla of the fallopian tube while implantation occurs in the endometrium of the uterus. 6th क्वेश्चन दिया गया है एनालाइज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन फीमेल. आंसर लिखेंगे हम लोग. The external genital organs of the female include parts external to the vagina, collectively called vulva or perineum. They include the following parts. Vestibule. It is the median vertical depression of vulva enclosing the uterine and vaginal opening. Second है labia minora. These are another pair of thin folds inner to the labia majora with which they merge posteriorly to form the first veil towards the interior, and they converge into a hood-like covering around the clitoris. Third point है clitoris. A small conical and sensitive projection laying at the anterior end of labia minora. It has a pair of erectile tissue is that corpora cavernosa, which is the homologous to the penis. Fourth, labia majora. These are the pair fleshly folds of skin forming the boundary of the vulva. They are homologous to the squatium. They surrounded and protect the other parts of the external genitalia and enclose the uterine and vaginal opening in the vestibule. Fifth, mons pubis. It is a fleshly elevation above the labia majora. The mons pubis and outer part of labia majora shows pubic hair. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सातवां आपको कि गिव टू डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुला एंड ग्रास्ट्यूला. ब्लास्टुला एंड ग्रास्ट्यूला दो कॉलम से. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ब्लास्टुला में इट इज़ अ फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली मायोटिक डिवीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन. It is formed at later stage through the process of gastrulation. Second point लिखेंगे blastula is formed from morula. Blastula is formed blastula. Third है it is formed through the rapid mitotic division. It is formed by slower mitotic division. The cells do not move during formation of blastula. The cell move through morphogenetic movement during the formation of the gastrula. Fifth है germinal layer absent. Formation of 3 germinal layer occurs. Cell the undifferentiated cell undergo differentiation. तो ये मेजर डिफरेंस है, आप लोग लिख लीजिए ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां यानी लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड जायगोट. ये ना आता है एग्जाम में, ठीक है, तो एक दो बार मतलब पूछा है 2 मार्क्स के लिए, मेजोरली 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना. आंसर आपको यहाँ दिया गया है, डोंट वरी. फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पहले 2 कॉलम में आपका एम्ब्रियो और जायगोट. पहले लिखेंगे इट इज़ द मल्टी सेल्यूलर, इट इज़ यूनिसेल्यूलर. इट फॉलोज the stage of zygote formation. It is the first stage of development after fertilization. Embryogenesis result in a formation of the embryo. Fertilization result in zygote formation. It is the formed in the uterus. It is the formed the fallopian tube. तो ये आपका आंसर है 8 क्वेश्चन का. ओके, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था आंसर इन 1 सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन नंबर 3. पहला है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल इज टेस्टिस. सेकेंड है द यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड द वोम. स्पर्म फर्टिलाइज्ड ओवम इन द एम्पुला ऑफ fallopian tube. The disc-like structure which help in the transfer of substance to and from the fetal body is called placenta. Fifth है chondria is caused by Neisseria gonorrhea bacteria. 6 है the hormone produced by the testis is testosterone. ओके, ये ध्यान में देना क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न है. देखो जो मेल में रहता है ना वो रहता है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल में रहता है वो होता है एस्ट्रोजन, और जो प्रेगनेंसी हार्मोन रहता है वो होता है
प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट अ नोट ऑन बर्डिंग इन हाइड्रा। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग। Budding normally occurs in favorable condition. In hydra, small outgrowth is produced towards the basal end of the body. It develops as a bud which grows and forms tectons. This bud eventually develops into a new individual. The young hydra gets detached from the parent and they become an independent new organism. Second question है, explain the different method of reproduction occurring in sponges. आंसर लिखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्पॉन्जेस रिप्रोडक्ट असेक्सुअली via gamule formation. Gamule is an internal bud formed only as sponges to overcome unfavorable condition. The structure of the gamule includes the micropyle, spinal inner layer, astrocytes and outer layer. Its position and asexually reproduced mass and aggregation of dormant cell known as archaeocytes. These cells are capable of developing into a new organism. The archaeocytes get coated by a thick resistant layer of secretion by amebiocytes. Amebiocytes. Monoaxon spicules are secreted by scleroblast in between the inner and outer membrane. On return of favorable condition of water and temperature, the gametes had to develop into a new individual. There is a minute opening called micropyle through which the cells come out during favorable condition. और आप ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ये डायग्राम जो है आपको दिखाया जा रहा है, ये लिखना उसके लेबलिंग के साथ, उसके नेम के साथ, ठीक है। या फिर आप लेबलिंग आपको याद नहीं रहा या फिर आप खाली बनाकर छोड़ देते हो तो आपको मार्क्स नहीं देंगे, तो ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। फॉर रेफरेंस, द reproduced by the sexual method are hermaphrodites and produce sperm and eggs at different time. Sperm disseminated into the water column are subsequently captured by female sponges of the same species. Inside the female, the sperm is transported to eggs by means of archaeocytes. Fertilization occurs and zygotes develop into a ciliated larva. Once these larvae are in the water column, they settle and develop into dwelling sponges. तो ये आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट अ नोट ऑन IVF। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपका आंसर IVF, in fertilization. It is a process of fertilization where an egg is combined with a sperm outside the body in a test tube or glass plate to form a zygote under simulated condition in the laboratory. The zygote of early embryos with up to 8 blastomeres could be then transferred into the fallopian tube from further development. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया गया है, कमेंट ऑन एनी टू मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आंसर लिखेंगे, मैकेनिकल मीन्स बैरियर मेथड। In this method, the ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. These mechanical barriers are three types. First, condom. It is the thin rubber sheet that the use of cover penis of the male during the copulation. It prevents the entry of ejaculated semen into the female reproductive tract. It can thus prevent conception. It is a simple and effective method and has no side effect. Condom should be properly discarded after every use. Condom is also safeguard against STDs and AIDS. एग्जाम्पल भी दिए गए यहाँ पर आपको। निरोध इज द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव बाय मेल्स. इट इज़ द easily available and the given free by the government. Second point is इसका diaphragm. This device used by the female and made up of rubber. They prevent conception by blocking the entry of sperm
through the cervix. The device is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during compulsion. Third है intrauterine device, IDS. These clinical devices are plastic or metal object. A doctor or trained nurse place the IUDs into the uterus. This device include lip slop, copper releasing, ICDS, CUT का मतलब होता है कॉपर टी, CU7 मल्टी, इसके डिफरेंट टाइप्स है, एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs. इसके पॉइंट्स जो दिए गए हैं, लिप स्लोप, इट इज़ अ प्लास्टिक डबल एस स्लोप्स that attract the macrophage, simulating them the accumulate in the uterine cavity. Macrophages increases uh, phagocytosis of sperm within the uterus and act of contraceptive. Copper releasing IUDs suppress sperm motility and the fertilization capacity of sperm. मोटालाइट का मतलब होता है, देखो नॉन मोलेटाइल और मोलेटाइल का मतलब होता है, मोलेटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता है, जो स्पर्म है वो मूव करता है ना, ओके, और नॉन मोलेटाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकता. तो ये वो दोनों वर्ड का आप लोग ध्यान देना. ठीक है. थर्ड पॉइंट है हार्मोन रिलीजिंग IUDs make the uterus unsuitable from implantation and the cervix hostile to the sperm. It delays pregnancy for a longer period. Next point है drawbacks. Spontaneous explosions, occasional hemorrhage and chance of infection are the drawbacks of IUDs. Fifth question है write a note on tuectomy. Answer है tuectomy is the permanent birth control method in women. It is performed by removing a small part of fallopian tube of trying it through a small incision in the abdomen or through the vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is highly poor. Sometimes it's become necessary to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to the personal reasons. This method blocks gamete transport and prevents pregnancy. Sixth question है give the name of causal organism of syphilis and write on its symptoms. Causative agent है ट्रिफोनेमिया पैलिडियम जो कि बैक्टीरिया है, और सिम्टम्स में लिखेंगे प्राइमरी रिलेशन कॉल्ड chandices at the site of infection. The chandices is formed on external genitalia, skin rashes and mild fever, inflamed joints, loss of hair, paralysis, degenerative changes occur in the heart and brain. सेवेंथ क्वेश्चन दिया है व्हाट इज कोलोस्ट्रम. First point linking colostrum is a sticky and yellow fluid secreted by the mammary gland soon after childbirth. It contains protein, lactose, and mother antibodies. Example IgA. The fat content in colostrum is low. The antibodies present in it help in developing resistance for the newborn baby at a time when its own immune response is not fully developed. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सारा कंप्लीट हो गया. तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल. आंसर लिखेंगे द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेनली इन द यूट्रस. ये आप देख लें, ये जो इमेज दिया गया फिगर. It is divided into 4 phases. First, menstrual phases, proliferative phases, ovulatory phases और secretory phases of luteal phases. तो first हम देखेंगे menstrual phases. The beginning of the each cycle is taken as the first event means of the loss of blood take place during the phase. About 45 to 100 ml of blood is lost. This phase lasts approximately 5 days, average 3 to 7 days. The blood in the menstruation discharge does not clot due to the
presence of fibronectin. Menstrual phase occurs when an ovulated egg does not get fertilized and it is thereby shed out along with the menstruation. This is the process is also referred to as the funeral or utilized unfiltered filterized egg. सो एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो वुमेन्स होती है, जो गर्ल्स होती है, जो मेच्योर, ओके, तो उनको ना 45 to 100 ml ब्लीडिंग होती है, 3 to इसका एवरेज है 3 to 7 days, ओके। और जो होता है ना तो काफ़ी पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर जो भी ये लोग वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें, ओके, क्योंकि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगा ना फिर आप कुछ नहीं हो। तो जो गर्ल्स है उनको तो पता है, जो स्पेशली बॉयज़ है उनको भी अब ऑफ कोर्स पता तो चलेगा, क्योंकि आप जिस माँ के कोख से आ रहे हो आपको पता होना चाहिए ना, ओके। तो ये फर्स्ट था आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। चेंज है, सेकेंड है चेंज इन द यूट्रस। द endometrium of the uterus breaks down under the effect of prolactin release due to the reduced levels of progesterone and estrogen. प्रोजेस्ट्रॉन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन और एस्ट्रोजन होता है जो फीमेल होता है उसका, ठीक है, वो हार्मोन। उसके बाद है ड्यूरिंग मेंसेस द ब्लड टिश्यूज फ्लूइड म्यूकस एंडोमेट्रियल लिनिंग एंड द अनफिल्टराइज्ड get is discharged through the vagina. Also the endometrial lining become very thin, is that about 1 millimeter. उसके बाद है चेंज इन द ओवरी। ड्यूरिंग दिस 5 days many primordial follicle develop into primary and the few of the into secondary follicle under the effect of FSH. सेकेंड है आपको polyfaceted phase. This phase is the during between the end of menstruation and the release of the ovum. The duration of the phase is more variable than other phase, generally to the extent of 5 to 13 days of the menstruation cycle. Change in the ovary. Generally, about the 6 to 12 secondary follicle that proceeds to develop in only one develops in the Graafian follicle, while the rest of the follicle regenerate. The stimulation for proliferation of new follicle is influenced by GnRH, which stimulates release of FSH. The developing secondary follicle secrete the hormone estrogen. Change in the uterus. Endometrium being the regenerate under the effect of gradually increasing the number of estrogen. Regeneration also involves the formation of endometrial cells, endometrial of uterine glands and network of blood vessels. The thickness of the endometrium reaches 3 to 5 mm. Third है आपको ovulatory phase. It is the shortest phase of menstruation cycle. Change in the ovary. It involves reproducing of the mature Graafian follicle and release an ovum into the pelvic cavity, usually on 14 days of menstruation cycle. Rapid secretion of LH by the positive feedback mechanism causes the mature follicle to the rupture. Ovulation may be accompanied by mild or soft pain in lower abdomen. Fourth is secretory phase. It is a phase between ovulation and the beginning of the next menses. This phase is the longest phase. It lasts for 14 days. Is that from the 15 to 28 days of the cycle. यानी कि जो 28 डे में ना साइकिल रिपीट होता है, ओके। चेंज इन द ओवरी. आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, remaining tissue of Graafian follicle transforms to a corpus luteum. And under the effect of LH, the corpus luteum released progesterone, small amount of estrogen and inhibition. The ovulation, the ovulated egg may be get fertilized within 24 hours. In the absence of fertilization, the corpus luteum can survive for only 2 weeks and then degenerate into a wild scare called corpus albicum. In case of fertilization, the embryo is implanted. There is a secretion of human chronic gonadotropin, which extend the life of corpus luteum and stimulates its secretory activity. The presence of HCG in maternal body and uterine is the indicator of pregnancy. In absence of fertilization, the next menstruation cycle begins. Change in the
यूट्रस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंज इन द यूट्रस। अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, द endometrial glands grow, become coiled, and start uterine secretion. Endometrium becomes more vascularized and thickness up to 8 to 10 mm. In even stop secretion of FSH, these changes are necessary for fertilization and subsequent implantation. तो ये पूरा आपका आंसर है फर्स्ट का है। सिर्फ इतना था कि डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल। तो इतने सारे हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। ओके, तो एक्चुअली बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है इसका, जो गर्ल्स है जो वो जानती है। जो बॉयज़ है तो प्लीज़ आप उनकी प्रॉब्लम को समझा करें। कभी भी जो मदर या आपकी जो सिस्टर पेन में हो तो आप उन्हें परेशान ना करें बेटर। ओके, क्योंकि आप देखो, आप बॉयज़ तो ज़रूर आप नहीं हो इसमें, लेकिन जो गर्ल्स होती है उनको प्रॉब्लम होती है। आपकी मम्मी जो, उनको तो प्रॉब्लम होती होगी, राइट। सो एक्चुअली इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो इसका हम जब पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड से लेकर बाकी क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट करेंगे उस वीडियो में। ओके, तो यहाँ तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दो, और आपको लगता है कि चैनल से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको हमेशा के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। ओके, ये पार्ट 1 है और हम पार्ट 2 जल्दी इसका लेके आएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सेकंड से लेकर आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारा मिल जाए आपको। ओके, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में अपना फीडबैक हमें दें। वैसे एक्चुअली ये चैप्टर ना सबका फेवरेट होता है, गर्ल्स का कम बट बॉयज़ का ना ज़्यादा फेवरेट होता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।